रात के ठीक 12 बजे गांव के बीचों बीच खड़ी लकड़ियों की विशाल चिता अचानक आग की लपटों में घिर जाती है। ढोल की थाप तेज हो जाती है। होली है के नारे गूंज उठते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ी दादी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो आग को देख रही हैं जैसे कोई पुरानी स्मृति जल रही हो। एक बच्चा उनसे पूछता है, दादी, हम होलिका क्यों जलाते हैं? अगर वो बुरी थी तो उसकी कहानी हर साल क्यों याद करते हैं? दादी धीमे स्वर में कहती हैं, बेटा, ये सिर्फ एक स्त्री को जलाने की कहानी नहीं है। ये अहंकार के जलने, विश्वास के बचने और सत्य की जीत की कहानी है। और यहीं से शुरू होती है होलिका दहन की असली कहानी। एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चलती आ रही चेतावनी है। अहंकार का अंत निश्चित है। बहुत समय पहले, सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभिक काल में एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसका नाम ही बताता है, हिरण्य यानी सोना, कशिपु यानी इंद्रिय सुखों में लिप्त। वो शक्तिशाली था, अत्यंत पराक्रमी, लेकिन उससे भी अधिक उसका अहंकार विशाल था। उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। यहीं से शुरू हुआ प्रतिशोध। हिरण्यकशिपु ने संकल्प लिया, मैं विष्णु को मिटा दूंगा और खुद भगवान बन जाऊंगा। वो तपस्या में बैठ गया। कहते हैं कि उसने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से कहा, मुझे न मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न जमीन पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ अत्याचार का काल। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। बचपन से ही शांत, सौम्य और भगवान विष्णु का भक्त। राजा ने उसे गुरुकुल भेजा ताकि उसे युद्ध, राजनीति और असुर परंपरा सिखाई जाए। लेकिन प्रहलाद हर जगह एक ही नाम जपता, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु को यह असहनीय था। एक दिन उसने पुत्र को दरबार में बुलाया और पूछा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। दरबार सन्न रह गया। एक पिता के लिए यह सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं था, यह उसके अहंकार पर प्रहार था। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, इसे मार दो। लेकिन प्रहलाद की हत्या के हर प्रयास विफल हो गए। उसे ऊंची पहाड़ी से फेंका गया, वो बच गया। उसे विष दिया गया, कुछ न हुआ। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, वे उसके पास शांत खड़े रहे। सांप छोड़े गए, वे उसे नहीं डंसे। हर बार प्रहलाद कहता, जो हर जगह है वही मेरी रक्षा कर रहा है। हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा नहीं रही। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका अग्नि में बैठेगी और गोद में प्रहलाद को लेकर बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। रात तय हुई, चिता सजाई गई। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई। लपटें उठी, आकाश लाल हो गया। लेकिन जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। होलिका जलने लगी, प्रहलाद सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है होलिका का वरदान तभी तक था जब वो अकेली आग में प्रवेश करे। जब उसने उस वरदान का दुरुपयोग किया, वो नष्ट हो गई। ये सिर्फ एक स्त्री का दहन नहीं था, ये शक्ति के दुरुपयोग का अंत था। इसके बाद भी हिरण्यकशिपु नहीं माना। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हर जगह। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया, क्या इसमें भी है? और उसी क्षण स्तंभ फट गया। प्रकट हुए नरसिंह, न आधा मनुष्य न पूरा पशु। संध्या का समय, न दिन न रात। द्वार की चौखट, न अंदर न बाहर। गोद में उठाकर, न जमीन न आकाश। नाखूनों से वध, न अस्त्र न शस्त्र। वरदान की हर शर्त टूट गई। हिरण्यकशिपु मारा गया, भक्ति बच गई, अहंकार जल गया।
और तभी से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है, ताकि हमें याद रहे, सत्य की अग्नि में अहंकार हमेशा भस्म होता है। और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।